जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्लोकम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो जुड़ जाइए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। परमदीप गुड इवनिंग। चंपा हेलो बहन। परमदीप कैसे हो? बिल्कुल अच्छे हूँ बहन, आप कैसे हो? इस वीडियो ने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहते हैं वो आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। ठीक है, और अकबर के हम एक तो विद्रोह की चर्चा करेंगे, उसके बाद धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम जहांगीर सलीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जुड़ जाइए और थोड़ा सा मेरा साथ देना क्लास के अंदर। क्लास को थोड़ा सा अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी से अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा साथ देना आप मेरा। कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे वहीं पर रोक देना, मैं आपको दोबारा वहां चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, घबराना नहीं है। रेनू गुड इवनिंग और आप सभी को शुभ संध्या। तो जुड़ जाइए। चलो, तो शुरू करते हैं। अकबर के काल में हुए प्रमुख विद्रोह की हम चर्चा करेंगे। पहला विद्रोह मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला उजबेगो ने किया था। किसने किया था? उजबेग ने किया था। ये विद्रोह किया था 1564 में ईस्वी में किया गया था और इसे दबा दिया गया था। 1566-67 ईस्वी में उजबेगों के विद्रोह से उत्साहित होकर अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम ने पंजाब पर आक्रमण किया था। 1586 ईस्वी में अफगान में बलूचियों ने विद्रोह किया था। यह रोशनी संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन थे? जो अफगानी थे, ये यूसुफ जाई जाती थी। यहाँ पर यूसुफ जाई जाती थी। ये रोशनी संप्रदाय से संबंधित रहते थे। फुटबॉल बनाने के लिए फेमस है। अकबर ने बीरबल को इसे दबाने के लिए भेजा था और इसी विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। मेजर रिवलेशन ऑफ द बुक टुक प्लेस ड्यूरिंग द Akbar, region Akbar. The first revelation was led by Malwa governor Abdullah Uzbeg in 1564 AD. Encouraged by the Uzbeg revelation 1566-67 AD, Akbar's half-brother Mirza Hakim attacked Punjab. 1585 to 86 AD, Bluch's revolt in Afghans. They were followed of Rosni community. Akbar sent Birbal to suppress it. Birbal died in this revolution. 1599 ईस्वी में जहांगीर को मेवाड़ अभियान पर भेजा गया था। पुर्तगालियों से मिलकर षड्यंत्र किया और इलाहाबाद जाकर स्वयं स्वतंत्र घोषित हो गया। अकबर ने विद्रोह को शांत किया था। यह मुगल काल का पहला राजकुमार था जिसने अपने पिता के प्रति क्या किया था? विद्रोह किया था। 1599 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और ये पहला सुल्तान बना था मुगल काल का, पहला राजकुमार बना था मुगल काल का जिसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। In 1599 AD, Jahangir was sent on Mewar campaign, conspired with the Portuguese and declared himself independent by going to Allahabad. Akbar pacified the rebellion. He was the first prince of the Mughal period who rebelled against his father. अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सभी नागरिकों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद समान अधिकार पर आधारित थी। आमेर की हरकाबाई से विवाह करने के बाद उन्होंने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। सक्षम हिंदुओं को कुलीन वर्ग में लाकर साम्राज्य के उदार सिद्धांतों को मजबूत किया था। उदाहरण के लिए राजा टोडरमल को दीवान के पद पर नियुक्त करना, बीरबल को अकबर के निरंतर साथी रहे और नवरत्न में शामिल रहे। ठीक है, Akbar laid the foundation of an empire based on equal right for all citizens regardless of their religious beliefs. After marrying Harka Bai of Amir, he abolished jizya and tax and pilgrimage tax
The liberal principle of the empire were started by bringing capable Hindus into the elite classes. For example, Raja Todarmal rose to the rank of Diwan and Birbal was constant champion on Akbar. अकबर की धार्मिक और दर्शन में गहरी रुचि थी। सबसे पहले अकबर एक रूढ़िवादी मुसलमान था। वह राज्य के प्रमुख काजी अब्दुन्नी खां, जो सदर उस सुदूर के रहने वाले थे, बहुत उनका सम्मान करता था। धीरे धीरे वे संकीर्ण रूढ़िवादिता के मार्ग से दूर चले गए। 1575 ईस्वी में, ठीक है, ये ईस्वी है भाई, ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना या प्रार्थना कक्ष नामक एक हॉल बनाया था, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया और उनके साथ धार्मिक चर्चाएं की। कुछ विद्वानों की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विद्वान थे, आगे देखिए। Akbar had deep interest in the revelation and philosophy. First of all, Akbar was an orthodox Muslim. He greatly respected the head of the state, Qazi Abdunnai Khan, who was Sadr us Sadr. Gradually he moved away from the path of narrow orthodox. In 1517 5 AD, Akbar built a hall called Ibadat Khana or prayer hall in his new capital Fatehpur Sikri, to which he invited learned scholars from all religions such as Hindus, Jainism, Christianity, and Zoroastrianism, and campaigned them on religious obsession. Had discussion. Some scholars were ये कुछ महत्वपूर्ण ओकेजन्स के ऊपर इनके साथ क्या करता था, डिस्कशन करता था इनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स के ऊपर। ठीक है, दस्तूर महाराजा राणा पारसी नवसारी के, ठीक है, ये क्या थे, दस्तूर महाराजा राणा, ये पारसी थे, नवसारी के थे। ठीक है, इतिहास ये स्कॉलर्स हैं, ये विद्वान हैं। हीरा विजय सूरी, हरि विजय सूर्य भी इसका नाम मिल सकता है भाई आपको, हरि विजय सूर्य आपको नाम मिल सकता है। काठियावाड़ के जैन संत थे और इन्हीं के प्रभाव में आकर अकबर ने मांस भक्षण कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, जब तक इनके प्रभाव में रहे थे। पुरुषोत्तम दास हिंदू थे। एकाविवा और मोन्स्ट्रेट ईसाई अकबर के अनुरोध पर पुर्तगालियों द्वारा भेजा गया था। ये क्या था, एक ईसाई था और अकबर के अनुरोध पर पुर्तगालियों के द्वारा भेजा गया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने में बहस करना बंद कर दिया, क्योंकि इससे कड़वाहट पैदा हो गई थी। प्रत्येक धर्म के प्रतिनिधि दूसरे की निंदा की और यह साबित करने की कोशिश की कि उसका धर्म सबसे अच्छा है। दस्तर महाराज राणा पारसी थे, फ्रॉम नेवसिरे। हीरा विजयसूरी जैन संत ऑफ काठियावाड़। पुरुषोत्तम दास हिंदू थे। एक्विविका और मोन्सेरेटे ये क्रिश्चियन थे। सेंट बाय द पोर्टुगीज एट अकबर रिक्वेस्ट। इन 1582 AD, Akbar stopped the debate in the Ibadat Khana because it created bitterness with representatives of each religion criticizing the other and trying to prove that their religion was the best. इनके अंदर क्रिस्टिसिज्म आ गया, इनके अंदर ईर्ष्या का भाव आना उत्पन्न हो चुका था कि ये अपने धर्म को क्रिटिसाइज करने लग गए थे, दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज करना इन्होंने शुरू कर दिया। सी का मतलब होता है लगभग, ठीक है, लगभग 1589 AD के अंदर अकबर ने घोषणा या मजहर भी जारी किया, जिसमें अचूकता का फरमान कहा गया। क्या कहा गया इसे? अचूकता का फरमान कहा गया, जिसके द्वारा उसने अपनी धार्मिक शक्तियों का दावा किया। यदि उलेमाओं के बीच मतभेद हो तो उन्हें पवित्र पुस्तक कुरान की किसी भी व्याख्या को सुनने का अधिकार था। 1579 AD, Akbar also issued the proclamation of Mazhar called the Edict of Infallibility, by which the asserted his religious power if
there was difference of opinion among the scholars, they had the right to choose any interpretation of the holy book Quran. C82 एडी में उन्होंने दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही ईश्वरीय एकेश्वरवाद नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी, जो ईश्वर और सुलह कुल यानी सभी धर्मों संप्रदायों के प्रति समान सहिष्णुता और समानता में विश्वास रखता है। इसमें विभिन्न धर्मों की अच्छी बातें थी। तौहीद इलाही सूफीवादी प्रकार का एक आदेश था, हालांकि यह वस्तुतः अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। मुगल बादशाह अकबर की कुल 8 संतानें थी, जिनमें से 5 पुत्र जहांगीर, मुराद मिर्जा, दानियाल, हुसैन और हसन। ये जुड़वा थे भाई, ठीक है, जुड़वा थे। बचपन में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दनियाल हो गया, मिर्जा हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो। 3 इसकी बेटियां थी भाई, 3 बेटियां, शहजादी खानम, शक्कर 19 बेगम, आराम बानू बेगम। अपनी सभी संतानों में अकबर दानियाल और सलीम से अत्यधिक प्रेम करता था। मुगल एम्परर अकबर had a total 8 children, out of which 5 sons were Jahangir यानी सलीम, मुराद मिर्जा, दनियाल मिर्जा, हुसैन and हसन, and 3 daughters respectively, शहजाद खानम, शक्कर निसा बेगम, and Akbar Aram Banu Begum. Among all his children, Akbar loved Danial and Salim the most. अकबर के यहाँ तक किसी को कोई डाउट भाई? अकबर की धार्मिक नीति के अंदर किसी को कुछ समझ में ना आई? ऐसी तो थी नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से थी वो, क्योंकि डेट वाली जो चीजें थी वो मैंने पहले ही करवा दी थी आपको। जो डेट्स से रिलेटेड चीजें थी वो मैंने कल लिखवा दी थी आपको। सुबह जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने डेट्स आपको लिखवा दी थी। तो ये एक छोटी छोटी चीजें थी जो उनसे जुड़ी हुई थी। कमेंट कीजिए एक बार। एकेश्वरवाद होता है कि एक ही ईश्वर के अंदर विचार करना, एक ही को मानना। ठीक है, हाँ, स्टोरी टाइप ही है। कोशिश की स्टोरी टाइप ही रखने की, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए किसी भी प्रकार की। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन करेगा। जन्म 30 अगस्त 1559 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। अर्थ है विश्व पर कब्जा करने वाला। जहांगीर के जन्म का अर्थ क्या है, नाम का अर्थ क्या है? विश्व पर कब्जा करने वाला। अकबर प्यार से शेखू बाबा बुलाता था। अकबर ने जहांगीर के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को शिक्षक नियुक्त किया था। इसने शेख अब्दुल नबी से भी शिक्षा ली थी। और माता कौन है इनकी? हरका बाई। जहांगीर 1627 तक इसका टेम्योर रहेगा। Was born on 30 August 1559 AD in the hut of Sheikh Salim Chishti in Fatehpur Sikri, meaning world conqueror, यानी विश्व को जीतने वाला। Akbar used to call him Sekhu Baba. Affectionately, Akbar had appointed Abdul Rahim Khana as teacher of Jahangir. He also took education from Sheikh Abdul Nabi. राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 बृहस्पतिवार को आगरा के किले में नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 3 नवंबर 1605 को हुआ था। दिन कौन सा था? बृहस्पतिवार का दिन था।
आगरा के किले में इसने राज्याभिषेक करवाया था और नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसने धारण की। इसके सिंहासनारोहण में कोई भी अभिषेक नहीं किया गया, कोई भी शपथ नहीं थी, कोई भी धर्मोपदेश नहीं दिए गए थे, ना ही कोई शामिल किया गया था। इसने स्वयं ही मुकुट अपने सिर पर रख लिया था। सिंहासन पर बैठते ही इसने आगरा के किले शाही बुर्ज तथा यमुना के किनारे लगे एक पत्थर के खंबे पर न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। 60 घंटियां उसके ऊपर बंधवाई थी। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति फरियादी होता था, जिससे न्याय चाहता था, तो उसे न्याय मिल जाता था अगर वो इस घंटी को बजाता था। न्याय की यह जंजीर लगाई गई थी। माना जाता है कि एक बार इस न्याय की जंजीर को एक गाय ने बजा दिया था, तो उसे एक दिन के लिए भोजन यानी जो भोजन उसको दिया गया था। ठीक है, और यही है वो जहांगीर जो अपने एक अभियान के बाद कांगड़ा, शायद वो कांगड़ा अभियान है लगभग, जहां तक उम्मीद मुझे रहेगी, तो उसका जश्न जब मनाएगा तो गाय को काट कर ही मनाएगा। प्रिया, गुड इवनिंग बहन, आप लेट हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, जुड़ जाइए, आगे चलते हैं। कोरोनेशंस कब हुआ? ऑन 3 नवंबर। अरे एक मिनट, हाँ ठीक है, वो जन्म है 30 अगस्त को। 1605 थर्सडे assumed the title of Nasiruddin Muhammad Jahangir Badshah Ghazi, Agra Fort. Non announcement, no oath, no ceremony was included in his coronations. He himself had kept मुकुट on his head, जो किंग का क्या बोलते हैं इसको, थ्रोन, ठीक है, था उसने वो अपने आप ही सिर पर रख लिया था। As soon as he ascended the throne, he installed the famous chain of justice. 60 bells were installed on the Agra Fort, Shahi Burj and stone pillar on the Yamuna bank. जकात, तमगा, मीर बहारी कर हटा दिए थे। तमगा को अंतिम रूप से जहांगीर ने हटाया था। नाक कान काटने का दंड को समाप्त कर दिया, जो नाक कान काटने के दंड थे उसको समाप्त कर दिया। मद्य एवं मादक पदार्थों को क्रय विक्रय पर समाप्त कर दिया था। अगर कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति इस्लामी कानूनों के हिसाब से मस्जिद, कुएं, तालाब आदि में खर्च हो गई। व्यापारियों के लिए व्यापारी की माल की गांठ उनकी अनुमति के बिना नहीं खोली जाएगी। यानी मान लीजिए किसी कपड़े में किसी व्यापारी का कोई सामान बंधा हुआ है तो ये आ चुका है, जब तक व्यापारी की अनुमति नहीं होगी इस माल की, जो ये गांठ है, इसको खोला नहीं जाएगा। सप्ताह के 2 दिन यानी रविवार, यानी जिस दिन अकबर का जन्म हुआ था उस दिन क्या दिन था? संडे था भाई। बृहस्पतिवार, जिस दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था, पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। सरकारी अधिकारी प्रजा से बलपूर्वक जमीन नहीं छीनेंगे, ये बात इसने बोल दी थी कि जो भी सरकारी अधिकारी है वो प्रजा से बलपूर्वक जमीन नहीं छीनेगा। Zakat, Tamga and Mir were absolved. Tamga was the finally removed. Jahangir abolished the punishment of cutting of nose and ears, stopped the sale of liquor and the intoxicants. If a person dies without an heir, his property will be spent on musques, wealth, spoons, etc. as per Islamic laws. The goods of traders will not be opened without their permissions. Animal killing was banned on the 2 days of the week: Sunday, birth of Akbar, and Saturday, coronations of Jahangir. अरे सैटरडे कैसे आ गया? बृहस्पतिवार है ना। फिर थर्सडे आएगा भाई, ये बृहस्पतिवार का यहाँ पर ठीक कर लेना, यहाँ पर थर्सडे लिखो, ठीक है, बृहस्पतिवार।
Thursday. Government officials will not snatch land from the peoples by okay, peoples by force. वो उनकी जबरदस्ती संपत्ति नहीं छीनेंगे। बलात् मुसलमान बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया कि बलात् यानी जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। हिजड़ों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि स्वयं दिवाली के दिन जुआ खेलता था, जो 3 दिनों तक चलता था, 3 रातों तक चलता था। 1606 ईस्वी में पहली बार नौरोज त्योहार इसने मनाया था। बैन ऑफ फोर्स कन्वर्सेशन टू इस्लाम, बैन ऑफ नेच ट्रेड, ban on gambling, although he himself used to gambling on Diwali, which continued for 3 nights. Nowruz festival was celebrated for the first time in 1606 AD. जहांगीर का पहला विवाह, प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मानबाई शाह बेगम से हुआ था, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। वह मान सिंह की बहन थी। इसके बाद उनका दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह मोटा राजा की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। Jahangir's first marriage took place in 1585 AD with Manbai Shah Begum, who was the daughter of the Raja Bhagwan Das of Amer and sister of Man Singh. After this, his second marriage took place with the Jagat Gosai, daughter of King Uday Singh, Mota Raja of Marwar. यही जोगत गोसाई जोधाबाई है। क्या है? जोधाबाई है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी। पूर्व पति, इसके पहले जो पति थे अली कुली खां, एक अफगानी थे। नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग और ग्यास बेग को जहांगीर ने एतमाद उद्दौला की उपाधि दी थी। नूरजहां की माता असमत बेग इत्र बनाना जानती थी। गुलाब से 1611 की बातें देख लो। परफ्यूम, अरे आज परफ्यूम नहीं लगाते काफी बच्चे। हॉस्टल्स के अंदर तो यूज करते हैं परफ्यूम को। हॉस्टल के अंदर सबसे ज्यादा परफ्यूम यूज होता है बॉयज के अंदर। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, सर्दियों में इस परफ्यूम की जो तादाद वह बढ़ जाती है। सर्दियों में उस परफ्यूम, उस इत्र का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। गर्मियों में हालांकि कम ही होता है, लेकिन सर्दियों में कुछ ज्यादा हो जाता है। और गर्मियों में पता क्या होता है, जैसे गर्मियों में कपड़ा सुखाना आसान होता है, हॉस्टल के अंदर धो दिया सूख जाएगा। सर्दियों में हो जाता है मुश्किल। ठीक है, अगर कपड़े वहां पर ज्यादा रखोगे तो उसको धोना ज्यादा पड़ेगा। बॉयज के अंदर होता है, ज्यादातर बॉयज के अंदर हमने देखा है, बॉयज हॉस्टल के अंदर। सर्दियों में कपड़े अगर ज्यादा होंगे तो उनको धोना पड़ेगा। सर्दियों में कपड़े हाथ से धोने तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, उनको सुखाना भी पड़ता है, तो वहां पर परफ्यूम की तादाद बढ़ जाती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर गर्मियों में क्यों नहीं, गर्मियों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है तो उसको एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो सर्दियों में कपड़ा एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए परफ्यूम की तादाद ज्यादा बढ़ती रहती है। आसफ खां इसका भाई था और नूरजहां को मेहरुनिसा की उपाधि दी थी। In 1611 AD, Jahangir married Nurjahan, ex-husband Ali Kuli Khan, Afghan थे। Jahangir had given the title of Itmat Uddola to Nurjahan's father Gyas Beg. Nurjahan's mother Asmat Beg knew now to make perfume. Asaf Khan was his father. Nurjahan was given the title of Merunisa. खुसरो का विद्रोह क्या है? खुसरो का विद्रोह। खुसरो मिर्जा जहांगीर का बड़ा बेटा था। उसने अपने पिता और वर्तमान शासक जहांगीर के खिलाफ 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। उसने अपने दादाजी अकबर को श्रद्धांजलि देने के बहाने से आगरा से सिकंदराबाद जाने के लिए इच्छा जताई और 350 घुड़सवार लेकर चला गया। उसका साथ हुसैन बेग ने दिया था और उसके सैनिकों में शामिल हो गया था।
खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया था। इसको मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका का समर्थन भी प्राप्त हुआ। Khusro's revolt. Khusro Mirza was the eldest son of the Jahangir. He rebelled against the father of and the current ruler Jahangir in 1606 AD on the pretext of paying homage to the grandfather Akbar. He left Agra for Sikandra with 350 horsemen. Hussein Beg supported him and joined his soldiers. Khusro was blessed by Arjun Dev, the fifth Guru of Sikhs. It also had the support of Man Singh and Mirza Aziz Koka. खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें जो गुरु अर्जुन राजदेव थे उनके ऊपर राजद्रोह लगा दिया था और उन्हें फांसी की सजा दी थी। गुरु अर्जुन देव पर जुर्माना भी लगाया गया था, जिससे ना चुकाए जाने के कारण उनके पुत्र हरगोबिंद सिंह को कैद कर दिया था। गुरु अर्जुन देव जी की समाधि लाहौर दुर्ग के ठीक बाहर स्थित है। फॉर हेल्पिंग खुसरो, जहांगीर assumed the fifth Guru of the six of Tierson and sentenced him to death. Guru Arjan Dev was also fined due to non-payment. His son Hargobind was imprisoned. The Samadhi of Guru Arjan Dev is situated just outside the Lahore fort. खुसरो और जहांगीर के मध्य युद्ध। जलंधर के निकट भेरवाला का युद्ध होता है। खुसरो पराजित हुआ था और महावत खान ने इसे अंधा कर दिया था और अंधा करके जेल में डाल दिया। 1622 ईस्वी में खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी थी और यही खुर्रम आगे जाकर शाहजहां नाम से प्रसिद्ध होगा और इसका मकबरा इलाहाबाद में है। बैटल ऑफ बिटवीन खुसरो एंड जहांगीर नियर जलंधर भेरावल का इसका युद्ध बोला जाता है। और खुसरो वाज डिफीटेड एंड महावत खान blind him and put him in the jail. Khusro was murdered by Khurram in 1620 AD. His tomb is in Allahabad. जहांगीर का मेवाड़ अभियान। देखो भाई, काफी बार सेना भेजी गई। अंतिम रूप से 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में सेना भेजेंगे और 1615 के अंदर 5-6 फरवरी के अंदर 1615 में इनके बीच संधि होगी। ठीक है। 1605 में जो सेना भेजी गई पहली बार शहजादे परवेज के नेतृत्व में भेजी गई थी। देवासी दर्रे पर निर्णित युद्ध हुआ था, यानी इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। 1605 में जो युद्ध हुआ था। 1608 में जो सेना भेजी महावत खां के नेतृत्व में भेजी, इसका भी कोई परिणाम नहीं मिला। 1609 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में सेना भेजी गई और मेवाड़ के साथ संधि की गई, जो जहांगीर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। जहांगीर Mewar campaign 1605 an inclusive battle of took place at Devasi Pass under the leadership of Shehzada Parvez. 1608 leadership of Mewat Khan सेना भेजी गई थी। 1609 lead by Abdullah Khan और in 1613 an army was sent under the leadership of Khurram and a treaty was signed with the Mewar, which is the most important इवेंट इन जहांगीर लाइफ। संधि की शर्तें 1615 में हुई थी 5-6 फरवरी को। राजकुमार कर्ण को 5000 जात सवार दी जाए, मनसब दी जाए। अमर सिंह अमेर के जो मेवाड़ के शासक थे, अमर सिंह द्वारा मुगलों को 500 घोड़े प्रदान किए गए थे। चित्तौड़ सहित सभी क्षेत्र अमर सिंह को दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि अमर सिंह चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। अमर सिंह को व्यक्तिगत दरबार में उपस्थित होना होगा एवं मुगलों के साथ संबंध रखने की छूट दी गई थी। शादी संबंध, वैवाहिक संबंध रखने की छूट दी गई थी। जहांगीर ने अमर सिंह और उसके पुत्र कर्ण की 2 संगमरमर की मूर्तियां बनवाकर आगरा के राजमहल के उद्यान में रखवाई। टर्म्स ऑफ द ट्रीटी 1605
1615 AD, 5,000 cast notes mansab to Prince Karna. Amir Singh provided 1500 horse to the Mughals. All the areas including Chittor were given to Amir Singh, but on the condition that Amir Singh would not get the Chittor fort repaired. Amir Singh was given permission to attend the court in person and mention relationship with the Mughals. Jahangir had made two marble statues of Amir Singh and his son Karna and kept them in the garden of the royal palace. कांगड़ा विजय क्या भाई कांगड़ा विजय खुर्रम एवं विक्रमजीत बघेल के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। 4 महीने के बाद विजय प्राप्ति की युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी थी। इस युद्ध का जश्न गाय काटकर मनाया गया था। कांगड़ा विक्ट्री आर्मी was sent under the leadership of Khurram and Vikramjit Baghel, concluded after 4 months, termed the war as jihad. This war was celebrated by saluting किसी कहता गाय काट कर गाय काट कर कमेंट करना एक बार कमेंट करना चीजें समझ में आ रही है। चलो जहांगीर की कंधार विजय कंधार पर क्या होगा हार जाएगा भैया पराजय होगी इसकी कंधार पर 1622 ईस्वी में फारस के शाह अब्बास प्रथम ने कंधार पर अधिकार कर लिया था। जहांगीर ने खुर्रम के नेतृत्व में सेना भेजी लेकिन अभियान पर न जाकर विद्रोह कर दिया था। और कंधार इनके हाथों से निकल गया था। जहांगीर कंधार डिफीटेड शाह अब्बास प्रथम फर्स्ट ऑफ 1620 पर्शिया से कैप्चर्ड कंधार। सर लग रहा है रीडिंग कर रही है चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही मुझे इतना बताइए। चलो तुम कभी बोल देते हो रीडिंग कर रहे हैं कभी कहते हैं समझ में आ रहा है। अब मैं क्या समझू इसके बारे में। इस नोट्स के एक बार रिवीजन कर लेना तब अच्छे से हो जाएगा ठीक है। चलिए ओके जहांगीर डिफीटेड शाह अब्बास कब 1620 ठीक है। किसको हराया शाहबाज को हराया शाह अब्बास को हराया। लीडरशिप किसने खुर्रम को भेजा था लेकिन खुर्रम ने क्या कर दिया रिबेल्ड कर दिया था इसके अगेंस्ट। कुछ अन्य अभियान देखो भाई अहमदनगर का अभियान दक्कन के अंदर था 1617 ईस्वी से लेकर ये अभियान चलाया गया था। अभियान 1617 ईस्वी भेजा किसे खुर्रम को उपाधि दी थी। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। परिणाम क्या निकला इस अभियान का अहमदनगर एवं मुगलों के बीच संधि हुई। अहमदनगर यानी डेक्कन के अंदर 1617 एडी के अंदर कौन सा अभियान है अहमदनगर अभियान हुआ कब 1617 भेजा किसे खुर्रम को। उपाधि कौन सी देंगे शाहजहां की। शाहजहां की उपाधि किसने दी जहांगीर ने ठीक है। परिणाम क्या निकला अहमदनगर और मुगलों के बीच क्या हो जाती है संधि हो जाती है। ये इसका परिणाम निकला था। आगरा के किले की झरोका खिड़की में जहांगीर के समय में दक्षिणी विजय में महत्वपूर्ण रोड़ा था अहमदनगर। अहमदनगर का योग्य एवं पराक्रमी वजीर मलिक अंबर था। अबिसीनियाई निवासी मलिक अंबर बगदाद के बाजार से खरीदा एक गुलाम था
जिसे अहमदनगर के मंत्री मीरक दीबर चंगेज खान ने खरीदा था। देखो भाई कौन है, मलिक अंबर। कहां से खरीदा था, बगदाद। किसने खरीदा, अहमदनगर के मंत्री मीरक दबीर चंगेज खान ने खरीदा था। ठीक है। अहमदनगर की सेना में रहते हुए मलिक अंबर ने अनेक सैनिक और असैनिक सुधार किए। उसने टोडरमल की लगानी व्यवस्था से प्रेरणा ग्रहण करके अहमदनगर में भूमि सुधार किया। उसने सैनिक सुधार के लिए अंतर्गत निजाम शाही सेना में मराठों की भर्ती कर गुरिल्ला युद्ध पद्धति को शुरू किया था। कौन सी युद्ध पद्धति को शुरू किया था भाई, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को शुरू किया था। इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कई स्थानों पर स्थानांतरित की थी और इन द झरोका विंडो ऑफ आगरा फोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर देयर was an important obstacle in the conquest of South. Malik Ambar, the capable and might vizier of Ahmednagar. Malik Ambar, a resident of Abyssinia, was a slave bought from the market of Baghdad, who was bought by Mirak Dabir Changez Khan, the minister of the Ahmednagar. While serving in the army of Ahmednagar, Malik Ambar made an military कितने दिन सर ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा मैं आज। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या होता है, उसमें लिखा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कितने दिन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कितने दिन और कितने घंटों में बना होगा, 2 दिन 12 घंटे। एक बार मैंने क्वेश्चन करवा दिया, वो क्वेश्चन था जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, एक तो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय जो गीत है वो कितने समय में गाया जाता है। वैसे अगर आप देखोगे तो वो 78 मिनट भी दिखाएगा, कहीं पर 72 मिनट भी दिखाएगा। मोस्टली वो गाया जाता है 65 सेकंड के अंदर, 65 सेकंड के अंदर वो गाया जाता है। तो 65 सेकंड बनता कितना है, 1.05 मिनट बनता है। अंजलि 65 सेकंड बनता है ना, है ना, तो 1.05 बनता है। पेपर के अंदर आ गया ऐसे ऑप्शन, ठीक है, कि राष्ट्रीय गीत गाया जाता है निम्नलिखित समय के अंदर 1.05, 1.5 और 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी दिया हुआ था वहां पर। बच्चे मुझे अगर बोले कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, कि सर आपने क्वेश्चन नहीं करवाया, अगर ये क्वेश्चन हो जाता तो मेरा ठीक, मैं आज जोब ले जाती। हाँ एग्जाम में आया था ये, जब मैंने 65 सेकंड वहां पर लिखवा रखा है तो थोड़ा सा माइंड आप भी लगाना होगा, थोड़ा सा कंक्लूजन आप भी दिमाग का यूज कीजिए कि 65 सेकंड होता कितना है, 1.05 होता है। 1.5 करोगे तो ये कितना हो गया, 1.5% हो गया।
1.5 मिनट हो गया, यानी 1.30 मिनट हो चुका है ये, और 1 पॉइंट ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पहले प्रेंद्रा से जुनार, देखो उनकी जो राजधानियां हैं वो क्या कुछ उनके मलिक अंबर की जो राजधानी है वो कैसे बदली थी। इसने प्रेंद्रा से चुनार लेकर गया और चुनार से दौलताबाद और अंत में खिरकी को अपनी राजधानी बनाया था। मलिक अंबर ने जंजीर द्वीप पर निजाम शाही नौसेना का गठन किया था। उसकी बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए मुगल सेना ने अहमदनगर पर सैन्य अभियान शुरू किया। सैन्य अभियान के अंतर्गत सम्राट जहांगीर ने 1608 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को, 1610 ईस्वी में असफ खान के संरक्षण में शहजादा परवेज को, इसके बाद खान जहां लोदी एवं अब्दुल्ला खान को भेजा। ये सभी सीनियर मंत्री मलिक अंबर पर सफलता प्राप्त करने में असफल रहे थे। फर्स्ट फ्रॉम दी Prendra to Junar, then from the Junar to Doltabad, and finally made Kirki his capital. Malik Ambar formed the Nizam Shahi Navy and Zanjar Island to crush his growing power. The Mughal army started a military campaign on Ahmednagar. Under the military campaign, Emperor Jahangir sent Abdur Rahim Khan in 1608. Prince Pervez under the protection of the Asaf Khan in 1610 AD. Then Khane Jahan Lodi and Abdul Khane Khana. But all these were under the protection of Abyssinian minister Malik Ambar, but failed the achieve success. उसके ऊपर कोई भी सक्सेस नहीं पा पाया था अभी तक। अंत में नूरजहां की सलाह से 1616 ईस्वी में जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को शाहजहां की जो शाहजहां था उसको दक्षिण अभियान के लिए भेजा था। सुल्तान की उपाधि देकर किसकी उपाधि देकर भाई? शाह सुल्तान की उपाधि देकर इसे भेजा था। शहजादा खुर्रम की शक्ति से भयभीत होकर मलिक अंबर युद्ध किए बिना संधि करने के लिए सहमत हो गया था। दोनों के बीच 1617 ईस्वी में संधि हुई थी। फाइनली ऑन द एडवाइस ऑफ नूरजहां इन 1660 AD, Jahangir sent a Prince Khurram Shah Jahan for the southern campaign by giving him this title of Shah Sultan. Frightened by the power of Prince Khurram, Malik Akbar agreed to make a treaty without war. A treaty was signed between the two in 1617 AD. संधि की शर्तें अब क्या थी? मुगलों की अधीनता से मुक्त हो चुका बालाघाट मुगलों को पुनः प्राप्त किया होगा। अहमदनगर के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार होगा। 16 लाख रुपए मूल्य के उपहार के साथ बादशाह आदिल शाह खुर्रम की सेवा में उपस्थित हुआ। खुर्रम की इस महत्वपूर्ण सफलता से खुश होकर सम्राट जहांगीर ने उसे शहजादा की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां की उपाधि उसको प्रदान की थी। उसका आदिल शाह को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि प्रदान की थी। खाने खाना को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक अंबर ने बीजापुर और गोलकुंडा से समझौता कर लिया था। 1620 ईस्वी में संधि की अवहेलना करते हुए अहमदनगर किले पर आक्रमण कर दिया। शाहजहां उस समय पंजाब के कांगड़ा के युद्ध में व्यस्त था। जहांगीर के अनुरोध पर पुनः दक्षिण आया और शाहजहां एवं मलिक अंबर के मध्य 1621 में दोबारा संधि हुई थी। इस संधि के पश्चात शाहजहां को उपहार के रूप में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर एवं कुछ अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के शासक से लगभग 64 लाख रुपए मिले थे। इस प्रकार साम्राज्य के विस्तार की दृष्टि से जहांगीर के समय में दक्षिण में विशेष में सफलता नहीं मिली, परंतु दक्षिण के इन राज्यों पर मुगल दबाव बढ़ा रहा। खुर्रम शहजादा का विद्रोह। शाहजहां को जब इस बात का एहसास हुआ कि नूरजहां उसके प्रभाव को कम करना चाहती है, तो उसने जहांगीर द्वारा कंधार दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीतने के आदेश की अवहेलना करते हुए 1623 ईस्वी में खुसरो खां का वध कर दक्कन में विद्रोह कर दिया। इसके विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहां ने आसफ खां को भेजकर आसफ खां को न भेजकर महावत खां की शहजादे परवरेज के मार्गदर्शन में भेजा था। ठीक है, आसफ खां को नहीं भेजा था। किसे भेजा था?
महावत खां को भेजा था और परवरेज के मार्गदर्शन में भेजा था। Revolt of Khurram Shahjahan. When Shahjahan realized that Nur Jahan was trying to reduce his influence, he uh, disobeyed Jahangir's order to attack and conquer Gandhar fort and rebelled in the Deccan by killing Khusro Shah in 1623 AD. To suppress his rebellion, Nur Jahan did not send Asaf Khan but sent Mahawat Khan, and under the guidance of the Prince Pervez. उन दोनों ने सफलतापूर्वक शाहजहां के विद्रोह को कुचल दिया। शाहजहां ने पिता जहांगीर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसे क्षमा मिली और जमानत के रूप में शाहजहां के दो पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब को बंधक के रूप में राज दरबार में रखा गया। 1625 ईस्वी तक शाहजहां का विद्रोह पूर्णतः शांत हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप फारस के शाह ने कंधार पर अधिकार कर लिया था। Both of them successfully crushed the rebellion of Shahjahan. Shahjahan surrendered before his father Jahangir and was appointed as a collateral. Shahjahan's two sons Dara Shikoh and Aurangzeb were kept a hostage in the court. By 1625 AD, Shahjahan's rebellion was completely clamped down. As a result of the rebellion, the Shah of Persia captured the Kandahar. महावत खां का विद्रोह। शाहजहां के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाले महावत खां से नूरजहां को ईर्ष्या होने लगी थी। नूरजहां को इसका एहसास था कि महावत खां उन लोगों में से है जिन्हें शासन के कार्य में मेरा प्रभुत्व स्वीकार नहीं। यानी ये बात किसको खलने लगी? नूरजहां को। नूरजहां को ऐसा लगने लगा भाई महावत खां है ना, अगर मैं शासन के अंदर करूंगी, हस्तक्षेप करूंगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने क्या किया, महावत खां पर ही षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, जिन्हें शासन के कार्य में मेरा प्रभुत्व स्वीकार नहीं है। महावत खां एवं शाहजादा परवेज की निकटता से नूरजहां को खतरा महसूस था। उसके प्रभाव को कम करने के लिए नूरजहां ने उसके बंगाल जाने एवं युद्ध के समय लूटे गए धन का हिसाब देने को कहा। इन कारणों के अतिरिक्त कुछ और कारण भी थे जिससे अपमानित महसूस कर महावत खां ने विद्रोह कर काबुल जा रहे सम्राट जहांगीर को झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में कैद कर लिया। परंतु नूरजहां ने कूटनीति से सेना को अपने कब्जे में ले लिया और महावत खां दक्षिण भाग गया। Mahwat Khan rebellions. Nurjahan became jealousy of Mahwat Khan, who played an important role in suppressing Shahjahan's rebellion. Nurjahan realized that Mahwat Khan was one of those people who did not accept my dominance in the affairs of governance. Nurjahan was also in danger due to the coolness of Mahwat Khan and Shahzada Pervez. Therefore, reduced in his influence, Nurjahan asked him to go Bengal and give account of the money looted during the war. Apart from these reasons, there were some other reasons also due to which Mahwat Khan, feeling insulted, rebelled and imprisoned Emperor Jahangir, who was going to Kabul on the bank of the river Jhelum, 1626 AD. But Nurjahan took control of the army through diplomacy and Mahwat Khan fled south. बंगाल का विद्रोह। जहांगीर के समय बंगाल में एक विद्रोह हुए थे। कितने? 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह थे। पहला विद्रोह 1599 ईस्वी में उस्मान खान ने विद्रोह किया, जिसे मान सिंह ने दबा दिया, और 1612 ईस्वी में दोबारा इसी ने विद्रोह कर दिया था। इसने विद्रोह भी दोबारा कर दिया था। मूसा खां का विद्रोह, 12 भाइयों का विद्रोह इसे कहा जाता है। बंगाल में शांति के लिए जहांगीर ने शेख सलीम चिश्ती के पुत्र इस्लाम खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था और राजधानी राजमहल इसने बनाई थी, और राजमहल के अंदर अकबर नगर को इसने राजधानी बनाया था। मेरुनिसा नूरजहां। मेरुनिसा का जन्म 1577 ईस्वी में कांधार में हुआ था। मिर्जा गयास बेगम इमादत-उद-दौला या इदमात-उद-दौला मेरुनिसा के पिता थे। मेरू का विवाह अली कुली के साथ शेर अफगान के साथ हुआ था। शेर अफगान जहांगीर का नौकर था।
कुतुबुद्दीन खां या बंगाल का गवर्नर एवं शेर खां अफगान की आपस में लड़ाई हुई, इसमें दोनों मारे गए एवं मेहरू विधवा हो गई थी। 1611 ईस्वी में मीना बाजार में जहांगीर की नजर मेहरू पर पड़ी और मेहरू के साथ प्रेम में पड़ गया, शादी कर ली। जहांगीर ने मेहरू को नूर ए महल और नूर ए जहां और बादशाह बेगम के नाम दिए थे। 1611 में क्या लगा? एक मीना बाजार लगा। मीना बाजार में किसे देखा? मेहरुनिशा को देखा। किसे देखा? मेहरुनिशा या फिर नूर जहां को देखा था, ठीक है, और इससे शादी कर ली थी, विधवा थी। अली कुली खां इसके पति थे। शेर अफगान इसको बोल सकते हो, शेर अफगान इसके नौकर था जहांगीर का, ठीक है, और कुतुबुद्दीन खां के साथ इसका, बंगाल के गवर्नर के साथ इसका युद्ध में मृत्यु हो जाती थी। नूरजहानी चौकड़ी क्या है? नूरजहानी चौकड़ी, इसमें नूरजहां, इत्माद-उद-दौला, आसफ खां और खुर्रम सम्मिलित थे, जिन्होंने जहांगीर शासन में अहम भूमिका निभाई थी। निसार जहांगीर द्वारा जारी किया गया एक चांदी का सिक्का था। इस सिक्के पर जहांगीर ने प्याले और शराब की बोतल की आकृति बनवाई थी और जहांगीर ने कहा था कि मैंने एक शराब के प्याले के बदले अपना पूरा शासन गवा दिया। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। जहांगीर मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहकर संबोधित करता था। नूरजहानी court. It included Noorjahan, Imad-ud-Daula, Asaf Khan, and Khurram. He played the important role in the Jahangir rules. Nasir was silver coin issued by Jahangir. Jahangir had made the shape of cup and liquor bottles on this coin. Jahangir had Abul Fazl murdered by Veer Singh Bundela. जहांगीर यूज्ड टू कॉल मिसिंग ऑन ओल्ड वुल्फ। मानसिंह को क्या कहता था? ये मानसिंह को ओल्ड वुल्फ कहता था। इसकी थोड़ी सी डेथ देख लो, डेथ इसकी कैसे होगी वो देख लो। बाकी जो इसकी धार्मिक नीति है मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगा, एज ए स्टोरी टाइप होगी, आप उसको रीड कर लेना बस, ठीक है। स्टोरी टाइप वो होगी, उसको आप रीड कर लेना, इसके मैं नोट्स आप लोग को अपलोड कर दूंगा। अच्छा, जहांगीर की धार्मिक नीति आ गई। हाँ भाई, बस रुक जाओ, बचा ही कुछ नहीं फिर तो। जहांगीर की धार्मिक नीति। जहांगीर ने स्वभाव से न ही लालन पालन की दृष्टि से रूढ़िवादी था। जहांगीर जबरन धर्मांतरण के विरोधी था। जहांगीर ने न केवल अकबर के सुलह कुल नीति का अनुसरण किया, बल्कि मुरीद बनाने और उन्हें बादशाह की तस्वीर देने का सिलसिला भी जारी रखा। जहांगीर ने अपने दरबार में दिवाली, होली और दशहरा, राखी, शिवरात्रि आदि हिंदू त्योहार मनाने का रिवाज भी जारी रखा। जहांगीर ने पंजाब में गोहत्या बंद करवा दी थी। जहांगीर के दरबार में नौरोज त्योहार धूमधाम से मनाया गया था। 1606 ईस्वी में इसने पहली बार बनाया था। जहांगीर ने मंदिरों और ब्राह्मणों को दान और उपहार देना अकबर का रिवाज जारी रखा। कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता के कार्य भी करता है। इसका कारण शायद उलेमाओं को खुश करना था। कांगड़ा अभियान में जिहाद की संज्ञा दी थी और कांगड़ा अभियान में खुशी गायें काटकर मनाई थी। गुजरात के जैन मंदिरों को बंद कराने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर की धार्मिक रुचि का मुख्य विषय एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन और अवतारवाद को अस्वीकार करना था। जहांगीर शेख अहमद सरहिंदी से विरोध था। जहांगीर शेख अहमद जो सरहिंदी है, इनकी स्टोरी बताते हैं। भाई अहमद सरहिंदी क्या है, मौलवी हैं ये कहते हैं कि सुल्तान मेरे सपने में जिब्राइल आए हैं। मेरे सपने में जिब्राइल आए और वो आकर बोले कि तुम दारुल हर्ष से दारुल इस्लाम बना दो। तो जहांगीर कहता है कि मौलवी राजा तू या मैं? बोले मालिक आप। तो जिब्राइल को तुम्हें कहने से क्या फर्क पड़ेगा? यही बात जिब्राइल अगर 1 महीने का मैं समय देता हूं तुम्हें, 1 महीने का समय देता हूं, यही बात अगर जिब्राइल मेरे सपने में आकर मुझे ये कहे ना
कि दारुल हर्ष से दारुल इस्लाम बना दो, तो मैं बना दूंगा। मौलवी अगर वो 1 महीने के अंदर नहीं आए तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो सजा के तौर पर 1 महीने तक इन्होंने वेट किया और 1 महीने के अंदर नहीं आते हैं तो सजा के तौर पर मौलवी को, जो अहमद सरहिंदी थे, शेख अहमद सरहिंदी को क्या करते हैं, कारागार में डाल देते हैं। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था, जिन्होंने सूरसागर की रचना की थी। जहांगीर ने आगरा के नजदीक सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। साथ ही जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। साथ ही लाहौर और बहुत सी अन्य जगहों पर सुंदर बाग भी लगवाए थे। जहांगीर काल में आए पुर्तगाली दूतों का क्रम: विलियम हॉकिंस आए थे 1608 ईस्वी में, पॉल केनिंग आए थे 1612 में, विलियम एडवर्ड आए थे 1615 में, थॉमस रो आए थे 1615 में। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार अजमत बेग नूरजहां के मां ने किया था। आईने जहांगीरी या जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में जारी किए गए 12 अध्यादेश थे। जहांगीर के शासनकाल में ही उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता की याद में इत्माद उद दौला के मकबरा बनवाया था, जो जहांगीर के समय बनी प्रसिद्ध इमारत थी। सबसे पहले इसे सेंट पेट्यूरा पत्थर का प्रयोग किया गया था। सेंट पेट्यूरा जो पत्थर होता है, ये होता है संगमरमर का जो प्रयोग सबसे पहले किसी के मकबरे में किया गया था, तो इत्माद उद दौला के मकबरे में किया गया था। और सबसे पहले सबसे ज्यादा सेंट पेट्यूरा जो पत्थर है वो किस में किया गया है यूज, वो ताजमहल के अंदर यूज किया गया है। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। शाहदारा रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। यहाँ पर मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सिक्कों पर स्वयं की तस्वीर अंकित की थी। नूरजहां की मृत्यु 1645 ईस्वी में लाहौर में हो गई। कोई कुछ बचता है क्या? हाँ भाई, चलो एक वो बचता है, क्या नाम लेते हैं उसका, अनारकली। एक करेक्टर हमारा अनारकली बचता है, अनारकली। तो उसके जो नोट्स है मैं इसमें ऐड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है? माफी चाहेंगे, उसके जो नोट्स होंगे मैं इसमें आपके लिए ऐड कर दूंगा। अब मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे और आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हम करेंगे। हेलो वीर सिंह बहादुर जी, बोलिए। थैंक यू रेखा, नाइस क्लास। थैंक यू रेनू बहन, थैंक यू अंजलि। अनारकली के बारे में सिर्फ एक ही पढ़ना है कि विलियम फिंच ने एक ही इतिहासकार है जो उसके बारे में, इनके जो किस्से हैं उसके बारे में बताता है, ठीक है, विलियम फिंच। और कुछ इतिहासकार मानते हैं जैसे अनारकली के साथ क्या था, अकबर की शादी हो गई थी और अनारकली के साथ जहांगीर का नाजायज संबंध था। जो जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इस बात को क्या कहते हैं कि सिर्फ ये दरबार के अंदर एक गपशप थी। अद्भुत जी, शुक्रिया वीर बहादुर सिंह, शुक्रिया। तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।